इससे पहले कि मैं कौशल जी को बुलाऊं, बहुत पहले मैंने एक कविता लिखी थी, पूरी तो मुझे याद है नहीं, लेकिन कुछ पंक्तियां मुझे आपकी वजह से याद आ गई। मेरी जुबान पर आ गई। क्या बात है। कि जब कोई अपना बिछड़ जाता है तो मन पर क्या क्या गुजरती है, कैसा महसूस करता है। आप क्या गए, क्या बात है। आप क्या गए, बहुत लगा शहर की रंगीनियां काले सायों में बदलने को मजबूर। आहा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। आप क्या गए, लगा शहर की रंगीनियां काले सायों में बदलने को मजबूर हो गई हैं। अभी भाई पूरी मुझे याद नहीं है, अगली बार मैं सुनाऊंगा, लेकिन मेरी दो पंक्तियों से ही आप ये एहसास कर सकते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो आदमी कैसा महसूस करता क्या कुछ सोचता है। बहुत खूब। तो मैं अपनी कविता को पूरा अगली बार सुनाऊंगा। अब मैं कौशल जी से जी आग्रह करता हूं कि वो अपने रचनाएं सुनाने से पहले जो शुरुआत करें वो अपने ब्रज की किसी रचना जी से शुरुआत करें। ठीक। ब्रज में जैसा कि आप जानते हैं कि छंदों का काव्य है, विशेष रूप से घनाक्षरी छंद, सवैया, कवित्त, जिसमें हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने लिखे हैं। तो वही सब पढ़ते पढ़ते मन में भाव आया। रसिया रसिया तो खैर है ही, पर रसिया तो फिर वो सामूहिक रूप से गायन का विषय हो जाता है। और यहाँ छंद में आपको सुनाता हूँ। आपने बहुत ही एक छंद है जो अभी बहुत ही जल्दी, यानी कहना चाहूँगा 2-4 दिन पहले लिखा था। एक चिंता का विषय है कि एक बिटिया घर से बाहर गई है, वो पढ़ने जा रही है या कहीं छोटे मोटे काम पे जा रही है, वो लौटते हुए उसे देर हो गई है। तो माता पिता को कैसी चिंता है, वो चिंता में खड़े हुए हैं, उसकी राह देख रहे हैं। अंधेरा सा होने लगा है पर वो अपनी बात किसी से कह नहीं रहे। तो वो चिंता जो है माता पिता की, ये एक तो लड़का लड़की को मोड़ा मोड़ी कहते हैं ब्रज में। तो ये छंद है कि भोर भये मोड़ी पड़ी वे को चटसार गई। वाह, क्या बात है। पाठशाला को चटसाल कहते विद्यालय। कि भोर भये मोड़ी पड़ी वे को चटसार गई, सांझ भई अब लोना आई लौट घर में। भोर भये मोड़ी पड़ी वे को चटसार गई, सांझ भई अब लोना आई लौट घर में। और दिन ढरे आवे आज कहा भयो। क्या बात है। और दिन ढरे आवे आज कहा भयो, मैया बाबा सूख रहे बाई के फिकर में। वाह जी वाह, बहुत मैया बाबा सूख रहे बाई के फिकर में। और शनि माँ को देखबे को वाय कछु चाव ना है। वाह, शनि माँ को देखबे को वाय कछु चाव ना है। इकली ना जाए आए कभी या जिक्र में। इकली ना आए जाए आए ना जिक्र में। और इत उत ठाड़े मोड़ा तारी दे दे हंस रहे। इत उत ठाड़े मोड़ा तारी दे दे हंस रहे, तीर से निकस रहे बाबा के जिगर में। वाह वाह वाह, बहुत लड़के हंस रहे हैं, लेकिन वो चिंता कर रहे हैं मेरी लड़की नहीं आई और ये हंस रहे हैं। तो इत उत ठाड़े मोड़ा तारी दे दे हंस रहे, तीर से निकस रहे बाबा के जिगर में। क्या बात है कौशल। और एक मेरा छंद है समुद्र, मैंने पहली बार देखा था सन 86 में, मेरी वहीं तैनाती हुई। तो एक समुद्र का छंद है जो मित्रों ने, कवियों ने बहुत पसंद किया है। मैं चाहूंगा कि वो यहाँ प्रस्तुत करूं। आइए। कि सन सन साए साए सागर समारता है, लहराती लोल लोल लहरों की अलकें। क्या बात। सन सन साए साए सागर संवारता है, लहराती लोल लोल लहरों की अलकें। सुंदर कछार चांदी जैसी जलधार, बूंद बूंद पुखराज हीरे मोती नग झलकें। वाह, सुंदर कछार चांदी जैसी जलधार, बूंद बूंद पुखराज हीरे मोती नग झलकें।
और तट पे खड़ी है गोरी कटी तट खोसपट। हाँ, तट पे क्या खड़ी है गोरी कटी तट खोसपट, मंद मुस्कान से मधुर चंद्र झलकें, और देख ये प्रसार मन सोचता है बार बार, देख ये प्रसार मन सोचता है बार बार, खोले रहें आंखें या कि मूंद लें ये पल। हाँ, वाह, वाह, वाह। क्या देख बात ये है, प्रसार मन सोचता है बार बहुत बार, खूब, बहुत खोले रहें आंखें या कि मूंद लें ये पल के। तो इसके बाद में एक दो मुक्तक आपको सुनाऊंगा। आदमी किस किस तरह के आदमी हैं हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि आदमी ही राह में कांटे बिछाता है, आदमी ही राह में कांटे बिछाता है, और आदमी ही फूल बन खुशबू लुटाता है। वाह, वाह वाह, आदमी ही वाह। राह में कांटे बिछाता है, आदमी ही फूल बन खुशबू लुटाता है, आदमी में लाख कमियां हों मगर फिर भी आदमी ही आदमी के काम आता है। वाह, वाह वाह, बिल्कुल। आदमी ही आदमी के काम बहुत आता है। अच्छे, बहुत अच्छे। और बहुत सुंदर। कविता को तरह तरह से परिभाषित किया है लोगों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो पूरा निबंध लिखा कविता क्या है। तो मैंने भी प्रयास किया कविता क्या है अपने ढंग से कहने की कोशिश की है कि इसमें एक शब्द आता है सविता, आप जानते हैं सूर्य के लिए है शब्द, कि रास्ते रास्ते के बंधनों को तोड़ दे सरिता वही है। क्या बात, रास्ते के बंधनों को तोड़ दे सरिता वही है, और नित अंधेरों को जो पीछे छोड़ दे सविता वही है। वाह, वाह, वाह। बहुत नित खूब, बहुत अंधेरों को जो पीछे छोड़ दे सविता वही है, और तोड़कर सब दुश्मनी के स्वार्थ के नाकाम रिश्ते, तोड़कर सब दुश्मनी के स्वार्थ के नाकाम रिश्ते, आदमी को आदमी से जोड़ दे कविता वही है। वाह, वाह, बहुत आदमी बहुत को अच्छे। आदमी से जोड़ दे कविता वही है। और मैं गीत भी लिखता हूँ, इतने बड़े गीतकार सामने बैठे हैं मेरे मित्र, और जगन्नाथ गौतम जी तो सर्वे सर्वा हैं, अनेक विधाओं पर उनका दखल है। तो एक गीत में पढ़ने की अनुमति चाहूँगा। क्या बात है, स्वागत है जी। अभिनंदन। गुलमोहर छा गए। मेरे मित्र नवाब केसरी जी पूछ रहे थे क्या पढ़ेंगे, मैं कहा आपके लिए भी रहस्य है, पहली बार गीत पढ़ूंगा। गुलमोहर छा गए। शीर्षक भी जबरदस्त जी। है। डाल पर गुलमोहर छा गए, डाल पर गुलमोहर छा गए, यूं लगा जैसे तुम आ गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डाल बहुत पर प्यारा गीत है। गुलमोहर छा गए, यूं लगा जैसे तुम आ गए। बहुत बढ़िया। मैं ख्यालों में खोया हुआ जा रहा था कहीं राह में, अपनी सुध बुध नहीं थी मुझे, चल रहा था किसी चाह में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आया शीतल सा झोंका तभी, आया शीतल सा झोंका तभी, यूं लगा जैसे तुम आए। डाल पर गुलमोहर छा गए, यूं लगा जैसे तुम आ गए। इसको बीते जमाना हुआ, रोज मिलते हैं हम तुम यहाँ। क्या बात है कि बहुत इसको खूब। बीते जमाना हुआ, रोज मिलते थे हम तुम यहाँ। बात करते थे जब देर तक, थम से जाते थे दोनों जहां। बहुत खूब, बहुत खूब, अति बात सुंदर। करते थे जब देर तक, थम से जाते थे दोनों जहां। कान में
बांसुरी सी बजी, कान में बांसुरी सी बजी, यूं लगा जैसे तुम आ क्या बात है, गए। क्या बात है, बहुत खूब, राह में बहुत सुंदर। गुलमोहर छा गए, यूं लगा जैसे तुम आ गए। अंतिम बंद है। प्यार करना है कितना कठिन, प्यार करके ही जाने थे हम। वाह वाह वाह, प्यार करना है बहुत सुंदर, कितना कठिन, बहुत प्यारी लाइन है। प्यार करके ही जाने थे हम। कामयाबी मिली ना हमें, वैसे कितने सयाने थे हम। वाह वाह वाह, क्या बात है खुशबू साहब। कामयाबी मिली ना हमें, वैसे कितने सयाने थे हम। कोई सपना जो देखा तभी, कोई सपना जो देखा तभी, यूं लगा जैसे तुम आ गए। डाल पर गुलमोहर छा गए, यूं लगा जैसे तुम आ गए। डाल पर गुलमोहर छा क्या बात है, बहुत वाह, खूब, वाह, बहुत। बहुत। नहीं और कोई एक जी जी, एक हाँ, रचना सुना दीजिए, बहुत है। सुना दीजिए। जी जी, सुना पेड़ वाली सुना दीजिए। पेड़ वाली, हाँ थोड़ी बड़ी है, सुनाता हूँ। झेलेंगे, बड़ी भी नहीं, होगी। झेलने वाली तो नहीं है, अगर आप बढ़िया कविता है। मैं अपने दर्शकों की बात कर रहा हूँ, उनमें इतनी क्षमता है, ठीक बात है। साहित्य के प्रति रुचि है। जी जी। ये आजकल पर्यावरण पर बहुत बात चल रही है, बहुत पेड़ कट रहे हैं, तो ये बहुत पहले मैंने एक रचना लिखी थी कि माली और पेड़ की बातचीत है कि पतझड़ में एक दिन कहा पेड़ से माली ने, पतझड़ में एक दिन कहा पेड़ से माली ने, पीले पत्ते हो चले तुम्हारे पर तुमने अफसोस न माना, एक पल हुए उदास नहीं, पर हमको तो जब रहती जीवन की आस नहीं, जब गई जवानी लौट नहीं फिर आती है, फिर भी जीने की टीस उभर कर आती है, वाह वाह, तब क्या ही बात। जीने की टीस उभर कर आती है, बहुत पर सुंदर। तुम पर चौथेपन में भी कैसे बाहर आ जाती है। अरे वाह, वाह, पेड़ से बहुत पूछ रहा है माली, बहुत पर तुम पर चौथेपन में भी कैसे बाहर आ जाती है। उत्तर में विनय भरे स्वर में बोला तरवर, उत्तर में विनय भरे स्वर में बोला तरवर, मैं बोर लिए ना बोराया, क्या मैं बात बोर है, लिए क्या ना बात है। बोराया, मैं तना हुआ पर कभी किसी पर तना नहीं, वाह वाह वाह, मैं बहुत तना सुंदर। हुआ पर बहुत कभी खूब। किसी पर तना नहीं, मैं फूल फूल कर भी न कभी फूला मन में, क्या बात है। मैं फूल फूल कर भी न कभी फूला मन में, मैं सफल हुआ तो झुका रहा छाया देने तुम जैसे थके बटोही को, वाह, क्या बात। बहुत मुझको अपनी परवाह नहीं, औरों की चीजें छीन झपट ऊंचा होने की चाह नहीं, वाह, और मुझको कोई भी लोभ नहीं, औरों को बढ़ता हुआ देख मुझको होता है क्षोभ नहीं, मैं सबके हित खुशबू फल फूल लुटाता हूँ, बहुत सुंदर। देता हूँ शुद्ध हवा प्राणों की रक्षा को, मैंने जीवन में सर्दी गर्मी वर्षा का उत्पात सहा, पर अपनी पीड़ा को खुद से भी नहीं कहा, पर अपनी पीड़ा को खुद से भी नहीं कहा, बचपन में थोड़ा लिया किंतु जीवन भर तुमको लौट आया, पेड़ कह रहा है, बचपन में थोड़ा लिया किंतु जीवन भर तुमको लौट आया, मैं रोया नहीं शिशिर के दिन, ना मैं वसंत में इतराया, वाह, क्या बात है। मैं बहुत रोया खूब। नहीं शिशिर के दिन, क्या बात। ना बहुत मैं खूब। वसंत में बहुत इतराया, इसलिए बुढ़ापे में भी आती है बहार, मुझ पर देखो खिल उठते मेरे अंग अंग, नव यौवन का उन्माद लिए, क्योंकि सुख दुख में रहता एक भाव, हर पल जीने का लिए चाहो, वाह, सुख वाह, दुख में वाह। रहता एक भाव, हर पल जीने का लिए चाहो। वाह, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी रचना। दोस्तों हम
अपने साहित्य कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। साहित्य के कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले जो मैं शुरू में आपको कुछ अपनी पंक्तियां सुनाना चाह रहा था, कुछ साथियों को लगा भी कि भाई मैं सुना नहीं पाया, भूल गया, लेकिन इसी बीच में मैंने उन पंक्तियों को लिख डाला। तो ये 2 मिनट में मैं अपनी पंक्तियां सुनाता हूँ कविता की पुरानी की, और जो लोग गंभीरता से इसका अर्थ समझेंगे तो उनको ये अंदर तक छू जाए। मैंने कहा, जैसे कि शुरुआत की थी, कि जब कोई अपना बिछड़ता है तो मन को कैसी टीस होती है वो बिछड़ने वाला ही समझ सकता है। जी, स्वागत है। तो कविता की शुरुआत मैं करता हूँ। आप क्या गए लगा शहर की रंगीनियाँ काले सायों में बदलने को आमादा हो। जैसा सर गंभीरता से, मतलब एक एक शब्द को आप सुन। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या गए लगा शहर की रंगीनियाँ काले सायों में बदलने को आमादा हो गई। बरसते बरसते थम गईं, बरसते बरसते थम गईं सावन की अल्हड़ बरसात। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बरसते बरसते थम गईं सावन की अल्हड़ बरसातें भीगी रात। वाह। बरसते बरसते थम गईं सावन की अल्हड़ बरसातें भीगी रातें जेठ की दोपहरी बनने पर आमादा हो गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या बात। बरसते बरसते थम गईं सावन की अल्हड़ बरसातें भीगी रातें जेठ की दोपहरी बनने पर आमादा हो गईं। लिख रहा हूँ आपको आखिरी बार। वाह। लिख रहा हूँ आपको आखिरी बार, लौटाओ जल्दी। लिख रहा हूँ आपको आखिरी बार, लौटाओ जल्दी। बहारें जाकर नहाने की कसम खाने पर आमादा हो गई। क्या बात आप है, क्या गए लगा शहर बहुत की खूब। रंगीनियाँ क्या बात। काले सायों में बदलने को आमादा हो गए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का साहित्यिक कार्यक्रम। मतलब मुझे उम्मीद है पूरी कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये कार्यक्रम हमने जो शुरुआत की साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, साहित्यिक लोगों के मतलब बातों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि साहित्य मरता जा रहा है, कम लिखा जा रहा है या कम पढ़ा जा रहा है। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं एक बार जरूर चाहूँगा कि 2 मिनट में कौशल जी भी जी कि भाई पहले हर पत्र पत्रिका में साहित्य को स्थान मिलता था कि मैंने बोला था जैसे रविवार परिशिष्ट में गीत, गजल, कविता, पूरा एक परिशिष्ट मतलब पूरा पन्ना, वो सब कहाँ गायब हो गया, क्यों गायब हो गया? पाठक नहीं रहे या लेखक नहीं रहे या पहले जैसे महान कवि नहीं रहे, या कवियों का सूखा क्यों पड़ गया? कवि या साहित्य कम क्यों होता जा रहा है, या मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है। जी, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे पहले सहज जीवन था हमारा, उसमें कोई आडंबर नहीं था, दिखावा नहीं था। तो जैसा लोग सहज जीवन जीते थे वैसी उनकी अभिव्यक्ति होती थी। हमारे तमाम पुराने कवियों की रचनाएं आप देखें, हम सब पढ़ते हैं, उनमें आज भी वही ताजगी, वही एक संवेदना का एहसास होता है। अब हुआ क्या कि कुछ हमारा जीवन मुड़ गया आपाधापी की तरफ, और औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा हो गया हमारा, जैसे बाजारवाद हावी हो गया उस पर। और एक चीज़ और हो गई कि सुख सुविधाओं की तरफ दौड़ने की एक अंधी होड़ लग गई सब में। उसके कारण वो सहज जीवन कहीं पीछे छूट गया, और हमारे जो पर्वों के प्रति हमारी आस्था थी वो भी कम हो गई। साहित्य की ओर भी जो है, विशेषकर जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने रहे पत्रकारिता में, पहले अक्सर होता था कि जो किसी पत्र पत्रिका के संपादक होते थे वो स्वयं भी एक शुद्ध साहित्यकार होते थे जी। चाहे हम धर्मवीर भारती जी की बात करें, धर्मयुग के संपादक थे वो, सारिका के संपादक रहे कमलेश्वर जी, फिर कन्हैयालाल नंदन आए, फिर इसी तरह साप्ताहिक हिंदुस्तान, वो भी बहुत साहित्यिक तो नहीं था लेकिन बहुत सारी रचनाएं। धर्मयुग की बात, हाँ धर्मयुग की बात तो है ही। धर्मवीर भारती बहुत बड़े साहित्यकार थे, वो धर्मयुग वो घर घर में पढ़ी जाती थी उस समय। और भी बहुत सारी पत्रिकाएं, इसी तरह से उनका अवसान हुआ, लोगों की रुचियां भी कम होती चली गईं। और इसके साथ साथ ये कि कविताओं की ओर
इस आपाधापी और अंधी दौड़ के चलते लोगों का रुझान भी कम हुआ और उनकी प्राथमिकताएं अलग हो गईं। सूचना प्रौद्योगिकी का युग आ गया, तो वो सहज जीवन, वो कविता का जीवन, वो बरसात का जीवन, जो मौसम मुझे याद है हरवंश राय बच्चन जी की कविता है, उस पर दैनिक हिंदुस्तान में आया था जी, कि वो बरसात में छतरी लेकर निकले हैं, छाता लेकर सड़क पर बरसात का आनंद ले रहे हैं। और आज बिल्कुल माहौल बदला हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगा गौतम जी के कवियों की कमी नहीं है, वो परिवेश उनको नहीं मिल रहा और वो बस दिशाहीन हैं चीज़ें। बाकी ये कि लिखने का माहौल मिले और आप जैसे प्रोत्साहन दे रहे हैं इस तरह के लोगों को मिले, तो लेखन की कमी नहीं है, ना लेखकों की ना कवियों की। ये तो बड़ी उर्वरा भूमि है इस मामले में। चलिए, आप कुछ कहना चाहें 1 मिनट में? सच बात तो यह है कि माहौल बहुत बदल गया है। आज ये इवेंट शोज और ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, कहीं ना कहीं आदमी चाहता है कि कुछ ही देर में बहुत सारा मनोरंजन कर ले। कविता अपने आप में सर्वश्रेष्ठ कला है और कविता को सुनना हर आदमी के बस का भी नहीं है। और अच्छी कविता खास तौर पर जो पहला ज़माना था, हमने सुना है, हमने बेचैन साहब को सुना, सोम ठाकुर को सुना, और अगर हमने व्यंग में सुना तो हमने ओम प्रकाश आदित्य जी, व्यास जैसे लोगों को सुना, जिनकी कविताओं में दम ही नहीं होता था, बल्कि कविताएं वो सार्थक हुआ करती थी, समाज के लिए एक संदेश भी जाता था, तभी तो वो कविता थी। और मैं ये मानता हूँ कि उसमें दोष हम कवियों का भी है, हम साहित्यकारों का भी है, कि हम आज चाहें तो पर ये सारा परिवेश बदलेगा। जैसे आपने कार्यक्रम शुरू किया है जी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव लोगों में साहित्य का, कविता का और इस तरह की गतिविधियों का। स्मार्ट सिटी केवल कंक्रीट के जंगल से नहीं बनता, स्मार्ट सिटी बनता है तो बनता है वो ऐसे ही साहित्यकारों से, राजनीतिज्ञों से, कलाकारों से, तभी तो बनता है स्मार्ट सिटी। उसमें सब कुछ समाहित था। तो आप मुझे लग रहा है गौतम साहब कि आप निश्चित तौर पर उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम कह सकते हैं कि हम फरीदाबाद स्मार्ट सिटी से। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने साहित्य के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी। तो यही सोचकर हमने ये कार्यक्रम साहित्यिक मंच का ये शुरू किया है, जिससे कि हम सभी साहित्यकारों को यहाँ पर स्थान दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सकें और साहित्य के प्रति नए सिरे से वही उमंग, पहले जैसी आस्था साहित्य के प्रति जगा सकें। तो दोस्तों, ये था हमारा साप्ताहिक साहित्यिक मंच का कार्यक्रम, जिसमें आज हमारे 2 साथी आए। उन्होंने अपनी रचनाएं, कौशल जी ने भी और हमारे साथी जो बैठे हैं इन्होंने सुनाई। आपको बहुत आनंद आया होगा। अगले सप्ताह हम फिर इसी मंच पर सभी दर्शकों से मिलेंगे और नए कवियों के साथ, नए साहित्यकारों के साथ ये सिलसिला बराबर जारी रहेगा। इसी के साथ हम ये आज का साहित्य मंच समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।